तो पार्टी हाईकमान जो टिकट देगा उसको हम लोग जिताएंगे। ये तो प्रमोद जैन भैया ने आज प्रोग्राम किया, तो एक निमित्त मात्र होता है कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर लीडर है तो इनको जिता के भेजोगे। अभी जब चुनाव आयोग घोषणा कर देगा और उसके बाद में पार्टी हाईकमान टिकट जिसको भी देगा, उसके बाद में हम लोग यहाँ चुनाव प्रचार करने आपके बीच में आएंगे। और मैं फिर कह के जा रहा हूँ कि जो अति करी है, जो अत्याचार किया है, जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी ने किया है और जो 1.5 साल में जीरो परफॉर्मेंस इनकी गवर्नेंस की रही है, उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ यहाँ जो लोगों का जो जुनून और जलवा जो देखा है, जो प्यार कांग्रेस के प्रति देखा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी। किया नहीं, एक योजना लाए नहीं, एक नई विज्ञप्ति निकाल करके भर्ती की नहीं। आज माफिया हावी हैं, चाहे वो बजरी माफिया हो, लैंड माफिया हो, चाहे दूसरे हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। मंत्री और विधायकों में सामंजस्य नहीं है। उनके खुद के मंत्री किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं कि 8 करोड़ की बिशलपुर में प्रतिदिन की बजरी चोरी हो रही है। किरोड़ी लाल जी ये भी कहते हैं कि खाद और बीज नकली बिक रहे हैं और गुजरात से आ रहे हैं, पूरे देश में बिक रहे हैं। उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी मुंह नहीं खोलते हैं और हम लोगों के ट्वीट के ऊपर वो तंज कसते हैं। मैंने तो इतना ही कहा है कि हम ट्वीट तो ढंग से कर लेते हैं, आप तो सरकार को छोड़ो, वो तो चलना आपके बस में है ही नहीं, क्योंकि आप पर्ची से काम करोगे। लेकिन हम ट्वीट ढंग से करते हैं, आप अपना ट्वीट तो ढंग से कर दो, उसके बाद में हमारी बराबरी की बात करना। और अल्बर्ट हॉल पे तमाम देश के मीडिया के सामने, प्रदेश के मीडिया के सामने भजनलाल जी आ जाएं, हम दोनों में से किसी का चयन कर लें जो उनको कमजोर लगता हो, अपनी योजनाओं के आंकड़ों के साथ में, अपनी गुड गवर्नेंस के साथ में वो अगर आए, जैसा उन्होंने आज कहा है किसी मीडिया में, अगर आते हैं तो मैं स्वागत करूंगा। और मैं कहना चाहूंगा अगर वो हमको बीट कर दें तो हम उनके ऊपर ट्वीट करना छोड़ देंगे। संविधान नहीं 50 हो गए जिलाध्यक्ष। नहीं 18 के लिए आपने लिखा है आईसीसी को? नहीं, मैंने नहीं लिखा मेरे भाई, मैंने एक जिलाध्यक्ष के लिए नहीं लिखा। हम लोग केवल और केवल बाड़मेर में और अजमेर में 3 जिलाध्यक्ष पहले नहीं बना सके थे, एक वो छोड़ के चले गए थे और 2 में नहीं बना सके, और अभी 10 नए जिले बने हैं। तो उसके लिए हम जरूर पार्टी हाईकमान से चर्चा करने गए थे। तो चर्चा हमारी अभी पूरी हुई नहीं है, लेकिन बाकी जो संगठन है वो जिला कांग्रेस कमेटियां, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां, मंडल अध्यक्ष, मंडल कांग्रेस कमेटियां, बूथ अध्यक्ष, बूथ कार्यकारिणी और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी, नगर कांग्रेस कमेटी, वार्ड कांग्रेस कमेटी, ये सारा हम लोग बढ़ा रहे हैं। और इसी महीने के आखिरी तक हमारा संगठन पूरा बन करके हम पार्टी हाईकमान को पूरी की पूरी रिपोर्ट और डाटा के साथ में प्रस्तुत कर देंगे। उसके बाद में पार्टी हाईकमान जो भी निर्देश देगा कि जो नए जिलाध्यक्ष हैं उनको बनना है या कोई दूसरा कोई निर्णय पार्टी हाईकमान करता है, तो जो पार्टी हाईकमान निर्णय करेगा उसके मुताबिक हम लोग चलेंगे। अभी हमारा संगठन पुराने जिलाध्यक्षों के हिसाब से जो हमारे नए बने उसके बजाय पहले जो थे उसी हिसाब से हम मंडल, ब्लॉक और हमारी जिले की कार्यकारिणी काम कर रही है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। जो टास्क उनको दिया जाता है वो पूरा कर। अंतर उपचुनाव टिकट की घोषणा कर दी सर आपने मंच से? मैंने घोषणा नहीं, तो चुनाव ही नहीं है। सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस के और विपक्षी दलों के जो नेता हैं उन पे झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। 12 आपके सामने 2 उदाहरण बड़े हैं। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहूंगा अभी यहाँ के विधायक जी का, जिनको कोर्ट से सजा होने के बाद में भी हटाने में 23 दिन लगे और राहुल गांधी जी को हटाने में 1 दिन लगा। देश के अंदर 2 कानून नहीं है, देश के अंदर एक कानून है, एक संविधान है, तो आपको उसकी पालना करनी पड़ेगी। आपको इसकी मजबूरी है, मैंडेटरी है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, आप तानाशाही कर रहे हैं। आप जहां मौका लगता है वहां जो है आम जनता को दबाने का काम कर रहे हो। अभी आपने देखा हो 2 दिन पहले एक यात्री की कंफर्म सीट थी रेलवे के अंदर,
यानी एक बीजेपी के विधायक ने उसकी पीट पीट के हत्या कर दी सीट लेने के लिए। तो गुंडागर्दी चल रही है, संविधान का राज चल रहा है। कोई, मैं मीडिया से ही कहना चाहूंगा, कोई मीडिया हाउस इनके खिलाफ चला दे तो उन पे छापे पड़ जाते हैं, पत्रकार को बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो हालत कर रखी है लोगों ने। तो ये जो सारी चीजें आज देश के अंदर चल रही है, ये गलत है, तानाशाही है। इसलिए संविधान बचाओ रैली हम लोगों को करनी पड़ेगी।